एवलिन के जाने के बाद एथन डिप्रेशन में चला गया था। जिंदगी जिंदगी उसे बोझ सी लगने लगी थी। वो बहुत उदास रहने लगा था। फिर एथन ने डिसाइड किया कि वो एवलिन के लिए अपने घर वालों से बात करेगा। एथन अपने घर पहुंचता है और अपने और एवलिन के बारे में घर वालों को बताता है कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। घर वाले इस बात का बहुत विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो हमारे लायक नहीं है, वो हमारे ख़ानदान के लायक नहीं है, वो हमारे स्टेटस की नहीं है। घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। सबके ना कहने पर भी एथन सबको मना लेता है, लेकिन उसके डैड बहुत नाराज हो जाते हैं। उसके बाद एथन एवलिन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसे कई जगह ढूंढता है, उसे कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा होता है। एवलिन के कुछ दोस्तों से पूछने पर पता चलता है कि वह किसी दूसरे शहर चली गई है। एथन उस शहर का एड्रेस लेकर एवलिन के पास जाता है और वो उन सारी बातों को बताता है जो उसने अपने परिवार वालों को कही है। उसे ये भी बताता है कि उसने अपने परिवार वालों को मना लिया है और अब वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। एवलिन एथन को गले लगा लेती है और रोने लगती है। एथन एवलिन को लेकर रॉयल पैलेस पहुंचता है। वहां उन दोनों का बहुत स्वागत होता है। एथन की माँ बहुत खुश होती है। एथन और एवलिन को उस बड़ी सी हवेली, जो किसी राजमहल से कम नहीं लगती थी, उसके ऊपर का कमरा दिया जाता है। इस बड़े से पैलेस में 100 से ज़्यादा कमरे थे। हर चीज़ के लिए अलग अलग कमरा था। सिंगिंग के लिए अलग, डांसिंग के लिए अलग, म्यूजिक रूम अलग। एथन एवलिन की शादी दूसरे दिन होनी थी। उनका आलीशान महल बहुत ही ग्रैंड तरीके से सजाया गया था। शहर के सारे रईस लोग आए हुए थे, लेकिन एथन के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी बेटी की खुशी बहुत प्यारी थी, तो शादी के दौरान घर वालों ने झूठी हंसी बनाए रखी। उधर एथन एवलिन से मजाक करते हुए कहता है, एक बार फिर से सोच लो तुम्हारे पास अभी भी मौका है। क्या तुम्हें अभी भी मुझसे शादी करनी है? तुम चाहो तो अभी भी जा सकती हो। एथन मजाक के मूड में रहता है। क्या तुम मेरी इस पागल फैमिली के साथ रह लोगी? अभी एवलिन हंसते हुए कहती है, तुम्हारी फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है। और अब बात रही पीछे हटने की, तो अब मुझे तुम्हारी वाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर हंसने लगते हैं। तभी अचानक एथन का भाई आता है और कहता है कि अगर तुम लोग तैयार हो गए हो, तुम लोगों की बातें ख़त्म हो गई हैं, तो जल्दी नीचे आ जाओ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी। एथन और एवलिन दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं। वहाँ पर सब लोग एवलिन की तारीफ करते नहीं थकते। सब कहते हैं, वाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज पर जाते हैं और एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पार्टी देर शाम तक चलती है और फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं, फाइनली हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन ही गए, और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी एवलिन वहाँ के शीशे में एथन की आंटी का चेहरा देखकर डर जाती है। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो हमें डरा दिया था। आप नॉक नहीं कर सकती थी। एथन अपनी
अपनी आंटी से कहता है। तभी आंटी कहती हैं, तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ, रस्म शुरू होने वाली है। एथन कहता है, आप चलिए, हम दोनों आ रहे हैं, आप जाइए। एवलिन कहती है, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं और हर कमरों में कितने दरवाजे हैं? ओह, तुम आंटी को गलत मत समझना एवलिन, वो ऐसे ही है, वो कहीं भी आ जाती हैं, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। यह कहकर वो लोग नीचे जाने की तैयारी करने लगते हैं। एवलिन पूछती है, तो कैसी रस्म होने वाली है? ये सुनकर एथन थोड़ा परेशान हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। असल में हमारे खानदान में लोगों ने खेलों से बहुत पैसा कमाया है, इसलिए जब भी कोई नया व्यक्ति इस परिवार में आता है, इस परिवार से जुड़ता है, तो उसके साथ एक गेम खेला जाता है। वाओ, एक गेम? एवलिन एक्साइटमेंट में कहती है, तो कौन सा गेम खेला जाएगा, बताओ मुझे। क्या ये कोई नया गेम है? क्या इसमें मेरा जीतना जरूरी है? क्या सब लोग खेलेंगे? एथन बीच में रोकते हुए एवलिन को कहता है, नहीं, तुम्हारा जीतना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। देखो एवलिन, अगर तुम्हें नहीं खेलना है तो तुम मना कर देना। नहीं, मैं तो खेलूंगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। एवलिन कहती है। वो काफी खुश रहती है। फिर एथन और एवलिन दोनों नीचे आते हैं और घर के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ एथन का भाई डेविड, उसकी भाभी क्रिस, एथन की बहन एमिली और उसका हस्बैंड और 2 बच्चे, एथन के डैड और उसकी आंटी, ये सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। एथन के डैड सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज एक नया मेंबर हमारे बीच जुड़ने वाला है और यह खास एवलिन के लिए है, जो इस खेल के बाद हमारे घर की बहू वाकई में हो जाएगी। तो माय डियर एवलिन, क्या तुम तैयार हो? एवलिन मुस्कुराते हुए कहती है, यस। एथन के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा है। हमारे परिवार ने खेलों से बहुत पैसा कमाया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक स्पोर्ट कंपनी शुरू की थी और फिर उसके बाद मेरे डैड ने इसे बढ़ाया और अब मैं यह कंपनी चला रहा हूँ, जो इंग्लैंड के सभी स्पोर्ट्स कंपनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है कमाई के मामले में। वो सभी लोग एक कमरे में इंटर करते हैं। वह कमरा जैसे हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। कटे हुए हिरन और सिर के धड़ दीवार पर लटक रहे थे। वहां कुछ अजीब सा था। चारों तरफ पुराने हथियार दीवार पर टंगे हुए थे। उस कमरे में फैमिली मेंबर के अलावा और किसी का जाना अलाउ नहीं था। वहां जाकर सब एक डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे आते हैं। फिर एलन के डैड कहते हैं, आज हमारे ग्रैंडफादर भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके होने का एहसास हमेशा होता है। तो आज के इस खेल में हमारे नए मेहमान को, एवलिन को, एक बॉक्स से कार्ड चुनना होगा। एवलिन अपने हाथ में एक बॉक्स लेती है और उसमें से एक कार्ड चुनती है। उस कार्ड में शायद कुछ लिखा होता है। वह कार्ड उठाकर अपने फादर इन लॉ को दे देती है। एथन के डैड वो कार्ड पढ़ते हैं और बताते हैं, इस कार्ड के मुताबिक एवलिन, तुम्हें हाइड एंड सीक खेलना है। हाइड एंड सीक, एक लुक्का छिपी का गेम। फैमिली के सारे लोग शॉक हो जाते हैं ये सुनकर, लेकिन एवलिन बहुत खुश होती है। वो कहती है, तो बताओ मुझे कहाँ छिपना होगा? एथन के डैड कहते हैं, क्योंकि तुम इस फैमिली की नई मेंबर बनने जा रही हो, तो यह पूरा घर तुम्हारा है। तुम कहीं भी छुप सकती हो।
लेकिन इस खेल के कुछ नियम हैं। इस घर का सदस्य बनने के लिए तुम्हें सुबह तक छिपे रहना होगा। यही गेम का नियम है। सुबह तक। एवलिन थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर कहती है, लेकिन ये तो चीटिंग है। आप लोग मुझे कैमरे से देख लेंगे। तभी एथन के डैड कहते हैं, नहीं नहीं, अभी भी हम यह खेल पुराने तरीकों के साथ ही खेलते हैं। घर के सारे कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। हम सब 100 तक गिनती गिनेंगे। तभी एथन एवलिन के कान में कहता है, तुम मुझे ऊपर के रूम में मिलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एवलिन एथन से कहती है, नहीं, मुझे खेलना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खेलना चाहती हूँ, बहुत मजा आएगा। ये कहकर वह जाकर छिपने के लिए जगह ढूंढने लगती है। एथन का पूरा परिवार एथन को धमकी देता है कि खबरदार, जो तुमने उसको सच बताया या तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वह सब एथन को उसी कमरे में रहने के लिए कहते हैं। गिनती शुरू हो जाती है। एवलिन छिपने के लिए चली जाती है। तभी एथन के डैड और उसकी मॉम सबको एक राज की बात बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर एक क्रिकेट मैच कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। उनके टाइम पे एक क्रिकेटर जो काफी फेमस था, वो भी खेल रहा होता है। वो क्रिकेटर थोड़ा अजीब था। वो काला जादू करता था, नाम कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। धीरे धीरे ये बात लोगों को पता चलने लगी और एक दिन ये खबर मेरे ग्रैंडफादर को लग गई और वो उसे कमेटी से कहलवा कर मैच से बाहर निकलवा देते हैं। इसका सदमा वो क्रिकेटर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने कमरे में ही सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने से पहले